सद्गुरु महाराज की जय। संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का प्रवचन। पाप का फल मनुष्य को कभी न कभी अवश्य मिलता है। प्यारे लोगों, श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा है कि यदि कोई छिपकर भी पारा खाए तो वह शरीर फोड़कर बाहर निकल जाता है। उसी तरह पाप को कोई छिपा नहीं सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, अगर कोई छिपकर विष खा जाए तो वह विष उसको मार देगा। पाप का फल मनुष्य को कभी न कभी अवश्य मिलता है। हमारे सत्संग में यही कहा जाता है कि झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, नशाओं को मत लो, हिंसा मत करो और व्यभिचार मत करो। हिंसा करने के सिलसिले में मांस मछली का खाना भी मना किया है। खाओ नहीं, सिर्फ मारो, तो मारने में भी हिंसा की वृत्ति रहती है। इसलिए किसी भी तरह की हिंसा नहीं करनी चाहिए। तब क्या करना चाहिए? ईश्वर का भजन करना चाहिए। ईश्वर कहाँ है और कहाँ नहीं है? वह सब जगह है। वह रोम रोम में है, कण कण में है। वह सर्वत्र फैला हुआ है। जो कुछ आप बाहर में आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नासिका से गंध लेते हैं, चमड़े से स्पर्श करते हैं, ये सब बाहरी विषय हैं। वह ईश्वर इन विषयों से ऊपर है। वह इंद्रिय ज्ञान से जानने योग्य नहीं है। ईश्वर किससे जाना जाता है? आत्मा से ही उस ईश्वर परमात्मा को जानना होता है। जागृत से स्वप्न में, स्वप्न से सुषुप्ति में जाना होता है। जागृत की अवस्था में जीव का वासा आँख में, स्वप्न में कंठ में और गहरी नींद में हृदय में होता है। सभी अवस्थाओं को छोड़ो। इनसे भी आगे जब तुरी और तुरीयातीतावस्था में जाओगे तब जानने में आएगा कि मैं कौन हूँ। इसके लिए साधन भजन करना होगा, गुरु का संग करना होगा। इस तरह का साधन करने से संस्कार बन जाता है। शरीर छूटने पर भी यह संस्कार नहीं छूटता है। दूसरा शरीर मिलने पर फिर भजन अभ्यास साधक करने लग जाता है। भगवान आप लोगों का भला करें, यह आशीर्वाद देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।